हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे 3 और 4 जून के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बटन। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं और आप इस वीडियो को अंत तक देखना। और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप मेरी पिछली वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखते हो तो जरूर ही आपको ये आंसर आता होगा। प्लीज आंसर करना, मुझे कमेंट करना, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। 2 जून को किस राज्य की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी तेलंगाना। किसकी स्थापना हुई थी? तेलंगाना की। इसके बारे में है, तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। इसकी राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। कौन सी है? हैदराबाद। और यहाँ के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन है। यहाँ के गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन। और मुख्यमंत्री का क्या नाम है? के चंद्रशेखर राव। मुख्य न्यायाधीश कौन है? हिमा कोहली है। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन व्यक्ति का नाम बताएं। ऑप्शन ए फुंजो शांगसू लामा, ऑप्शन बी त्सांग यिनहंग, ऑप्शन सी जांग होंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जांग होंग, जो है दुनिया के सबसे तीसरे नंबर पर आने वाले ये हैं, एक नेत्रहीन व्यक्ति हैं, झांग होंग। झांग होंग जो है एक 46 वर्ष के एक व्यक्ति हैं जो चीन के रहने वाले हैं। जब वे 21 वर्ष के थे तब ग्लूकोमा के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। अपने बुलंद इरादों के साथ उन्होंने 24 मई को नेपाल से चढ़ाई शुरू की और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की, और एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति हैं ये, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, वह राज्य कौन सा है यहाँ पर झिंगुर नाम की नई प्रजाति पाई गई है? उसका नाम इंडिमिसिस जयंती रखा है। तो वो झिंगुर नाम की प्रजाति कहाँ पाई गई है? कौन से राज्य में? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो वो कहाँ पर पाई गई है? छत्तीसगढ़ में पाई गई है। तो छत्तीसगढ़ में झिंगुर नाम की नई प्रजाति पाई गई है। उसका नाम इंडिमिसिस जयंती रखा गया है, जो कि एक प्रोफेसर जयंत विश्वास, जो कि एक गुफा खोज करता है, उनके नाम से इनका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ब्राज़ील वर्ष 2021 में किसकी मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए कोपा अमेरिकन 2021, फीफा अमेरिकन 2021, या फिर फीफा कनाडा 2021। इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कोपा अमेरिकन 2021 की ये मेजबानी करेगा। सोमवार को दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च फुटबॉल संस्था कॉन्मेबॉल के अनुसार ब्राज़ील 14 जून से कोपा अमेरिकन 2021 की मेजबानी करेगा। पहले अर्जेंटीना और कोलंबिया को मेजबानी सौंपी गई थी, पर किसी कारणवश वहाँ उन्होंने मना कर दिया, तो इसलिए अब मेजबानी कौन करेगा? ब्राज़ील। लेकिन अब भी हम पक्का नहीं कह सकते कि ये भी चेंज हो सकती है इन फ्यूचर। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, 2 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी विकास के लिए किसके साथ सहयोग ज्ञापन यानी कि MOC को अनुमति प्रदान की है? अमेरिका, रूस, इटली, जापान। तो किसको की है? जापान को। किसको की है? जापान को। इससे क्या होगा? इसके माध्यम से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि मंत्री ने 2 जून 2021 को किसानों के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? कृषि किट, या फिर मिनी किट, बीज किट, सुपर किट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मिनी किट। केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने 2 जून को किसानों के लिए मिनी किट का कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्या है? पहले देखो, केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है हमारे? नरेंद्र सिंह तोमर।
जिन्हें किसानों को दलहन और तिलहन की ऊंची पैदावार वाले बीजों के वितरण से जुड़ा एक मिनी किट कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें सरकार 300 करोड़ रुपये खर्च कर 15 जून तक 13.51 लाख मिनी किट मुफ्त में वितरित करेगी। मुफ्त में ये बीज वगैरह बांटेगी। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, अकार्मकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 1 जून, ऑप्शन सी 3 जून, ऑप्शन डी 4 जून। तो ये कब मनाया जाता है? 4 जून को। कब मनाया जाता है? 4 जून को। 19 अगस्त 1982 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 जून को अकार्मकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने में घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, शोषण होता है, तस्करी और सभी प्रकार की हिंसा होती है, उसको समाप्त करना है। और जो बच्चे पीड़ित हैं इस दर्द से, इस पीड़ा से, उनके प्रति जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन, ADB। ADB मीन्स एशिया डेवलपमेंट बैंक। एशिया डेवलपमेंट बैंक और भारत के किस राज्य में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी केरल। तो इसका राइट आंसर है जी सिक्किम। तो सिक्किम के साथ हुई है। ADB बैंक इसके लिए $2.5 मिलियन ऋण देगा। कितने देगा? $2.5 मिलियन ऋण देगा। ये एक बैंक है। ADB बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 को। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एशिया डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 को। और इसके सदस्य कितने देश हैं? 68। 68 जो देश हैं इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मंडलायुग फिलिप्स में है। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पाल त्रोलेटर का निधन हुआ है? ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी इटली। तो किसका हुआ है? डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री जो रह चुके पाल त्रोलेटर का निधन हुआ है। अब डेनमार्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसकी राजधानी कौन सी है? कोपेनहेगन। कौन सी है? कोपेनहेगन। और जहाँ के अब प्रधानमंत्री कौन है? आंद्रेस फॉग रासमुसेन। आंद्रेस फॉग रासमुसेन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन, विश्व साइकिल दिवस यानी कि वर्ल्ड साइकिल डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, 1 जून, 3 जून, 4 जून। तो ये कब मनाया जाता है? 3 जून को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में 4 जून को विश्व साइकिल दिवस को मनाने का फैसला किया था। साइकिल मार्केट में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन, हाल ही में एक देश की नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग, जिसका नाम क्या है? खर्ग, ओमान की खाड़ी में डूब गया है। वह देश कौन सा है? किस देश में ये हुआ है? ऑप्शन ए लीबिया, ऑप्शन बी माली, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी आइसलैंड। तो किसका है? ईरान का। ईरान देश की नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग जो कि आग लगने के कारण ओमान की खाड़ी में डूब गया है। इस युद्धपोत खर्ग का नाम खर्ग द्वीप के कारण ही रखा गया था, जो कि ईरान का मुख्य तेल टर्मिनल है। और ये आग कैसे लगी इसका भी पता नहीं चला है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11th, विश्व अभिभावक दिवस यानी कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 1 जून, ऑप्शन सी 3 जून, ऑप्शन डी 4 जून। ये कब मनाया जाता है जी? 1 जून को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 1 जून को विश्व अभिभावक दिवस को मनाने का फैसला किया था। इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व अभिभावक दिवस कब से स्टार्ट हुआ था? तो 2012 को ये स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दुनिया भर के माता पिता को सम्मान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन, अंकुर नाम की योजना किस राज्य से शुरू की है? अंकुर नाम की योजना किस राज्य से शुरू की है? ऑप्शन ए दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। ये शुरू की है जी मध्य प्रदेश ने। तो अंकुर योजना है क्या? कोरोना महामारी के कारण ऑक्सीजन की कमी चलते ही ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए ये शुरू की है, और उसके साथ साथ वृक्ष लगाकर राज्य में हरियाली बढ़ाने के लिए भी ये योजना को शुरू किया गया है। और इस योजना का नाम क्या रखा है? अंकुर। नेक्स्ट इज
13th क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के सबसे पुराने अर्धसैन्य बल राइफल्स का महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर नियुक्त किया गया है? दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, असम। तो किस राज्य में इनको नियुक्त किया गया? असम में। असम अर्धसैन्य बल जन कल्याण, सुरक्षा मुहैया कराने और विकास के कार्यों में सहायता कराता है, जो ये अर्धसैन्य बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हैदराबाद शहर की एक कंपनी है बायोलॉजिकल ई से कितने करोड़ डोज खरीदने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 20 करोड़, ऑप्शन बी 30 करोड़, ऑप्शन सी 10 करोड़, ऑप्शन डी 50 करोड़। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 30 करोड़। तो 30 करोड़ जो है वो डोज खरीदनी है। हैदराबाद की कोरोना वैक्सीन निर्माता एक कंपनी है बायोलॉजिकल ई, उससे 30 करोड़ डोज खरीदेंगे। अगस्त से दिसंबर 2021 तक ये बनाकर देगी हमें। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ रुपए पहले इसको एडवांस में दे दिए हैं। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन इज, अरुण कुमार मिश्रा जी को किसका अध्यक्ष चुना गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, राष्ट्रीय संरक्षण आयोग का, राष्ट्रीय वन आयोग का, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना गया। किसको चुना गया जी? अरुण कुमार मिश्रा जी को। सुप्रीम कोर्ट के अरुण कुमार मिश्रा जी, जो कि रिटायर्ड जस्टिस हैं, को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरू की है? दिल्ली, बिहार, राजस्थान, झारखंड। राजस्थान। तो ये है क्या घर घर औषधि योजना? क्या है ये एक 5 वर्षीय योजना है जिसके तहत 210 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति उन्होंने दी है, और हर एक परिवार को 8 पौधे दिए जाएंगे, जिसमें जड़ी बूटियों जैसे तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ के 2-2 पौधे होंगे। तो ये सब बांटे जाएंगे। इसका क्या नाम दिया उन्होंने? घर घर औषधि योजना, और ये राजस्थान ने शुरू की है। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन, इसाक हेरज़ोग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? चुने गए हैं? इज़राइल, माली, ईरान, अमेरिका। किसके चुने गए जी? इज़राइल के। इसाक हेरज़ोग जो कि पहले भी एक पूर्व राष्ट्रपति के बेटे हैं, ये इज़राइल के 11वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। वह 9 जुलाई को अपना कार्यभार संभालेंगे, लेकिन अब मौजूदा में कौन है राष्ट्रपति? रुबेन रिवलिन। कौन है जी? रुबेन रिवलिन। 18th क्वेश्चन, किस मोबाइल एप्लीकेशन के लिए परेश बी लाल को भारत के लिए अपना शिकायत अधिकारी नामित किया गया है? कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन है जी? ऑप्शन ए व्हाट्सअप, बी ऑप्शन फेसबुक, ऑप्शन सी ट्विटर, ऑप्शन डी इंस्टाग्राम। तो कौन सी है? व्हाट्सअप। व्हाट्सअप एप्लीकेशन के लिए परेश बी लाल को भारत के लिए अपना शिकायत अधिकारी नामित किया गया है। तो व्हाट्सअप क्या है? ये व्हाट्सअप जो है एक एप्लीकेशन है, जनवरी 2009 में ये लॉन्च किया गया था, और फरवरी 2014 में को फेसबुक द्वारा अधिग्रहित किया गया था, यानी कि फेसबुक ने इसमें खरीद लिया था। इसको बनाया किसने था? ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम ने इसको लॉन्च किया था, बनाया था। नेक्स्ट इज 19th क्वेश्चन, किन लोगों के लिए सेज पोर्टल लॉन्च किया गया है? किन लोगों के लिए सेज पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए महिलाओं, ऑप्शन बी बच्चों, ऑप्शन सी बुजुर्ग, ऑप्शन डी विकलांगों। तो ये बुजुर्गों के लिए लॉन्च किया गया है। ये क्या है? बुजुर्ग की आबादी के लिए उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सेज मीन्स सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पहल और सेज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। वैसे 2011 के मुताबिक भारत में कितने हैं बुजुर्ग? 104 मिलियन बुजुर्ग हैं। तो ये भी आपको आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 20th क्वेश्चन, कृषि मंत्रालय ने बांस उत्पादों के लिए सरकारी ई बाज़ार पोर्टल पर समर्पित विंडो कब लॉन्च की है? 5 जून, 1 जून, 3 जून या 4 जून। ये कब लॉन्च की है जी? 3 जून को। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, देखो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला जी हैं। उन्होंने बांस उत्पादों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मंच प्रदान किया एक, जिसमें जो है बांस वगैरह के उत्पाद खरीद सकते हैं। तो समर्पित विंडो, इसको एक और नाम दिया गया है, वो क्या है? द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। इसको और क्या कहा गया? द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। इसके माध्यम से बांस के उत्पाद हम खरीद सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के निदेशक चुने गए हैं कौन? तरुण दास, प्रो तारिका चक्रवर्ती, ऑप्शन सी अजीत मिश्रा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसको चुना गया जी? अजीत मिश्रा जी को। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में जो निदेशक कौन चुने गए हैं? अजीत मिश्रा जी। तो ये है क्या चीज़? ये एक सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी को निर्धारण करने के लिए गठन है, एक समूह बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसके अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन है? ये भी न्यू बने हैं, तरुण दास जी। तरुण दास जी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट इज 22 सेकंड क्वेश्चन, कैबिनेट ने एमटीए मीन्स मॉडल टेनेंसी एक्ट के मसौदे को कब मंजूरी दी है? एमटीए के मसौदे को। ऑप्शन ए 2 जून, ऑप्शन बी 1 जून, ऑप्शन सी 3 जून, ऑप्शन डी 4 जून। तो कब दी है? 2 जून को। मॉडल टेनेंसी एक्ट का मसौदा क्या है? इसमें क्या होता है कि मालिकों और किराएदारों के हितों के बीच संतुलन बनाता है जी, और देश भर में इस संबंधित कानून के ढांचे को ठीक करने में मदद करेगा। थैंक यू सो मच। अब आज का क्वेश्चन है, भारत में पाए गए कोविड-19 के वेरिएंट का विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या नाम रखा है? कप्पा, डेल्टा, अल्फ़ा, या ऑप्शन ए और बी दोनों। प्लीज़ ये आंसर आप कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।